हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जी। तो अपन क्लासेस लास्ट क्लासेस हमने दो टॉपिक देख लिए हैं, जिसमें अपन ने नाउन को पढ़ लिया और दूसरा टॉपिक अपने देखा टेंस को। आज जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वह है प्रनाउन। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रनाउन। तो आइए अपन आज का टॉपिक शुरू करते हैं, प्रनाउन। तो अपना टॉपिक है प्रनाउन। तो प्रनाउन को शुरू करने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि प्रनाउन अपन आखिर क्यों पढ़ते हैं, प्रनाउन होते क्या है और इनका यूज क्यों लेते हैं अपन इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को प्रनाउन का पता होना चाहिए। प्रनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन को अपन इसलिए यूज करते हैं कि जो नाउन होती है ना, अपन कोई भी सेंटेंस देखते हैं इंग्लिश के अंदर, जब अपन बोलते हैं, अपन एक दूसरे से बातें करते हैं, तो जो नाउन वर्ड होते हैं उनका रिपीटिशन बार बार होता है उनको। तो उनके रिपीटिशन को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए अपन प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अपन बार बार अगर नाउन का यूज करेंगे ना, तो वो सेंटेंस भी अजीब लगेगा देखने में और पढ़ने में भी अपने को बार बार में प्रॉब्लम होगी। इसलिए अपन उनकी जगह अपन किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो अपन लिख लेते हैं एक बार इसको, प्रोनाउन को। क्यों यूज करते हैं? नाउन के रिपीटिशन से बचने हेतु प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, अपन प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं? नाउन के रिपीटिशन से बचने हेतु अपन प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन को, देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। अपन कह सकते हैं प्रोनाउन इज ए वर्ड which is used in the place of नाउन। यानी कि प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो नाउन की जगह काम लिए जाते हैं। कैसे? अपन एग्जांपल से समझते हैं इसको। मैं दो तीन एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, उनसे समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, रवि इज ए हैंडसम बॉय। ठीक, ही इज माई स्टूडेंट। एक एग्जांपल तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सुमन इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, शी लिव्स विद हर हस्बैंड। ठीक है, दो एग्जांपल हो गए। एक और देखते हैं, तीसरा, ए डॉग इज ए पेट एनिमल, इट barks एट नाइट। मैंने ये तीन एग्जांपल लिए हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट एग्जांपल है, रवि इज ए हैंडसम बॉय, ही इज माय स्टूडेंट। अब आप यहाँ देखो, रवि क्या है? नाउन। मैंने आपको नाउन पढ़ाया है। जिन्होंने नाउन नहीं पढ़े अब तक, तो अपनी प्लेलिस्ट में जाके नाउन वाली क्लास देख लें, ताकि आपको नाउन में दिक्कत नहीं हो। और नाउन होते क्या है? जिनके नेम पहले थिंग्स जो है उनको अपन क्या बोलते हैं? नाउन। तो रवि क्या है? नाउन। अपन ये क्या बोले, रवि इज ए हैंडसम बॉय, ही, ये ही किसके लिए आया है? ये रवि के लिए तो आया। ही किसके लिए आया? ये रवि के लिए। तो ये ही क्या है? ये प्रोनाउन है। मतलब अपन रवि वापस यहाँ पे यूज ना करके उसकी जगह अपन ने नया वर्ड यूज कर लिया, ही। तो ये जो नया वर्ड है ना, ये किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि रवि की जगह नाउन है। रवि क्या है? नाउन। तो नाउन की जगह अपन ने क्या यूज किया? प्रोनाउन। ऐसे इसमें देखो, सुमन क्या है? ये भी क्या है? नाउन। और यहाँ सी अपन ने किसके लिए यूज किया? सुमन के लिए। तो अपन नाउन को रिप्लेस कर दिए किससे? प्रोनाउन से। तो यहाँ सुमन के लिए अपन ने क्या यूज किया? सी। और रवि के लिए क्या यूज किया? ही। क्योंकि ये मैस्कुलिन जेंडर है और ये फेमिनाइन जेंडर। इसके लिए मैस्कुलिन के लिए ही होता है और फेमिनाइन जेंडर के लिए सी होता है। ठीक है, ऐसे अपन यहाँ क्या है, ए डॉग इज ए पेट एनिमल, इट बार्क्स एट नाइट। तो डॉग के लिए क्या किया अपन ने? इट। ठीक है, अब आप देखोगे कि डॉग के लिए इट कैसे यूज कर लिया आपने।
तो जो जानवर होते हैं ना एनिमल्स, उनके लिए अपन इट का ही यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इट का। ठीक है। और ये क्या हो गया अपना नाउन डॉग। तो नाउन को रिप्लेस किससे कर रहे हैं? प्रोनाउन से। इट किसके लिए आ रहा है? डॉग के लिए। तो अपन तीनों जो एग्जाम्पल है उनमें अपन ये देख सकते हैं कि रवि के लिए अपन ने किसका यूज किया? ही प्रोनाउन का। सुमन के लिए किस प्रोनाउन का यूज किया? सी का। ए डॉग के लिए किसका यूज किया? इट का। तो अपन कह सकते हैं कि नाउन को रिप्लेस करने के लिए अपन प्रोनाउन का यूज करते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है। अब आप ये देखो कि इसमें क्या आ रहा है? ही सी इट। मैं आपके सामने दो तीन वर्ड्स ऐसे लिखता हूं, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। ये कुछ मैंने प्रोनाउन लिए हैं। वैसे तो प्रोनाउन खूब बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने मैन मैन लिए हैं। ये मैन मैन क्यों लिए? क्योंकि अपन देखते हैं कि ज्यादातर अपने प्रोनाउन यही यूज होते हैं सेंटेंस के अंदर। क्यों होते हैं? क्योंकि अपन प्रोनाउन में अपन किसकी बात करते हैं? खुद की बात करते हैं, सामने वाले की बात करते हैं और किसी और की बात करते हैं। जैसे मैं, तुम, तुम्हारा, ऐसे किसी और की बातें करते हैं। तो ज्यादातर अपने यही काम में लिए जाते हैं। और अपन इनमें देखते हैं कि इनमें जब बात होती है तो ये इनको क्या बोलते हैं? वैसे इनको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या बोलते हैं इनको? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्यों बोलते हैं? देखो पर्सन आ रहा है ना, पर्सन की बात होती है इनमें सारे में। मैं, हम, तुम, वह, दे, यानी वे। अब आप देख रहे हो कि इट तो नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है ना। इट ये तो हो गए ह्यूमन के लिए सारे, लेकिन ये किस लिए? ये जानवर के लिए अपन यूज करते हैं ना, एनिमल्स के लिए। एनिमल्स के लिए अपन किसका यूज करते हैं? इट। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया था यहाँ पर। तो इट का यूज अपन कब करते हैं? एनिमल्स के लिए, लिविंग थिंग के लिए भी इट का यूज होता है। ठीक है। अब अपन इनको एक तरीके अलग अलग जो पर्सन होते हैं इनमें देखते हैं। जैसे आई और वी कौन कौन से पर्सन होते हैं? इनको बोलते हैं अपन फर्स्ट पर्सन। क्या बोलते हैं इनको? फर्स्ट पर्सन। यू जो होता है वो होता है सेकंड पर्सन। कौन सा होता है? सेकंड पर्सन। और ये जो होते हैं ये होते हैं थर्ड पर्सन। क्या होते हैं ये? थर्ड पर्सन। ठीक। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई और वी। सेकंड पर्सन कौन से होते हैं? यू। और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन जैसे मैं बोल रहा हूं तो बोलने वाला जो होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन, यानी कि स्पीकर। यानी स्पीकर यानी बोलने वाला। बोलने वाला जो होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन यानी कि स्पीकर। यानी फर्स्ट पर्सन में आई और वी दोनों प्रोनाउन यूज होते हैं। ठीक है। सेकंड पर्सन क्या होता है? जब बोलने वाले जब सामने वाला सुनने वाला भी होगा, तो जो सुनता है ना बात को, सुनने वाला, वो होता है लिसनर। क्या होता है? लिसनर। यानी कि सुनने वाला। सुनने वाला ये होता है लिसनर, यानी कि सेकंड पर्सन यानी कि यू। उसके लिए क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन यू। और थर्ड पर्सन क्या होते हैं? जिनके बारे में बातें की जाती है, जिनके बारे में कहा जाए। ठीक है। जिनके बारे में कहा जाता है वो थर्ड पर्सन यूज होते हैं। तो अपन देखते हैं कि आई और वी जो होते हैं वो फर्स्ट पर्सन होते हैं। और फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? स्पीकर जो यानी बोलने वाला होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन। यू क्या होता है? सेकंड पर्सन यानी कि लिसनर, यानी कि सुनने वाला। ठीक है। जैसे आप हो गए, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। और आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो गए तो आप हो गए सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन जिनके बारे में बात की जाती है वो होते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है। अब आगे देखते हैं इनके, जैसे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, इनके अंदर एक चीज और देखते हैं, नंबर की बात करते हैं। जैसे इनमें ये हो गया पर्सन सिंगुलर और प्लूरल। जब पर्सन की बात होती है जैसे फर्स्ट पर्सन, तो आई एक क्या है? सिंगुलर ही तो है आई। आई का प्लूरल क्या बनेगा? वी। ये क्या है? फर्स्ट पर्सन। ठीक है। अब बात करते हैं अपन सेकंड पर्सन के। सेकंड पर्सन का सिंगुलर क्या है? यू। यू सिंगुलर भी होगा और प्लूरल फॉर्म में भी यूज होगा, यानी कि दोनों में काम आएगा यू। ठीक है। अब अपन थर्ड पर्सन की बात करते हैं यहाँ। थर्ड पर्सन में सिंगुलर कौन कौन से हैं? ही, सी, इट। कौन कौन से हैं? ही, सी, इट। इन तीनों के लिए जो प्लूरल फॉर्म बनेगी वो होगी दे। ठीक है। क्या बनेगी? दे। तो अपन ये भी देख लिए अपन नंबर के अंदर। फर्स्ट पर्सन जैसे आई है तो आई का प्लूरल क्या बनेगा? वी, यानी मैं का हम। ठीक है। और सेकंड पर्सन क्या है? यू। यू का प्लूरल क्या बनता है? तुम,
और तुम्हारा, ठीक है। और थर्ड पर्सन है ही सी इट, इनका प्लूरल क्या बनेगा, वे, यानी कि ही सी इट का हो गया वह और दे का हो गया वे, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोनाउन। अब देखते हैं इसके आगे। अब ये पर्सनल प्रोनाउन है, इनकी एक टेबल है वो देखते हैं, जो अपने प्रोनाउन के अंदर सबसे जरूरी है वो देखते हैं। आइए अब देखते हैं अपन पर्सनल प्रोनाउन की टेबल देखते हैं। जैसे मैंने पर्सनल प्रोनाउन बताए थे, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इनकी एक टेबल है, वो अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने प्रोनाउन में वो याद होने सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अपन वो टेबल बनाते हैं पर्सनल प्रोनाउन की, ठीक है। इधर लिखते हैं अपन पर्सन, क्या लिखते हैं, ठीक। इधर हो गया नोमिनेटिव केस, इसको अपन सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद होगा अपना ऑब्जेक्टिव केस, ठीक। इसके बाद बनता है अपना पजेसिव केस, ओके। ये अपन लाइन बना लेते हैं इसकी। इसमें आते हैं दो, ये होता है पजेसिव एडजेक्टिव और ये होता है पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। इसमें हो गए दो, और ये सब एक एक चलेंगे इधर, ठीक है। अब अपने बात करते हैं अपन फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, जो पर्सन की बात करें ना, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले इधर फर्स्ट पर्सन की। इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों की बात करेंगे। सिंगुलर मैंने बताया था आई है, क्या है, आई, और प्लूरल क्या है इसका, वी, ठीक है। सिंगुलर क्या है आई और प्लूरल क्या है इसका, वी। तो इसका आई क्या है, इसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस, या इसको नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हैं। और वी को इधर जो आएंगे वो सारे सब्जेक्टिव केस, ये दोनों नाम एक ही है, एक दूसरे के विपरीत एक जैसे ही है। और ये है ऑब्जेक्टिव केस इधर, और इधर ये पजेसिव केस के अंदर दो पार्ट है, इधर जो आएगा वो पजेसिव एडजेक्टिव बनेगा और इधर जो आएगा पजेसिव प्रोनाउन बनेगा। तो आई का पजेसिव, ये ऑब्जेक्टिव केस होगा आई, मी, क्या होगा, मी। और इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई। और प्रोनाउन क्या होगा इसका, माइन, ठीक है। आई, मी, माई, माइन, ठीक है। ये तो हो गया सिंगुलर फॉर्म में। अब हो गया इसका प्लूरल फॉर्म में। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, वी, आवर। और पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा इसका, आवर्स, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सेकंड पर्सन की। ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सेकंड पर्सन की। इसमें जो सिंगुलर और प्लूरल एक ही आएगा, क्योंकि अपन ने उधर देखा था। तो मैं दोनों का एक साथ ही लिख लेता हूं एक लाइन में, ठीक है। तो इसका सेकंड पर्सन कौन सा है, यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू। और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, योवर। और प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, योवर्स, ठीक है। यू, यू, योवर, योवर्स, ठीक है। ये हो गया सेकंड पर्सन, कौन सा है, यू, ठीक है। अब देखते हैं अपन थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन मतलब सिंगुलर प्लूरल ये दोनों सेम ही है इसका, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब देखते हैं थर्ड पर्सन। यहां बात करते हैं अपन सिंगुलर की। और एक हो गया सिंगुलर, और यहां बात करेंगे अपन इसमें प्लूरल के, ठीक है। सिंगुलर में क्या क्या है अपने, ही, सी, इट, तीनों है ना। सिंगुलर में ही, सी, इट। और प्लूरल में अपने एक ही है, दे, क्या है, दे। अब थर्ड पर्सन के सिंगुलर में कौन सा आ गया, ही।
तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा क्या बनेगा, हिम। और पजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, हिज। और पजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा, हिज। सेम ही बनेगा, ठीक है। ऐसे ही शी का क्या बनेगा, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, हर। और पजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, हर। और पजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा, हर्ष। इसके एस लग जाएगा आगे, जैसे इनमें एस लग रहा है ना ये, ठीक है, ये ध्यान रखना। ही और सी का हो गया, अब आएगा इट का। तो इट का क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव केस इट बनेगा। और ये पजेसिव एडजेक्टिव इट्स, और इसका ये कुछ नहीं बनेगा, ठीक है, डैश। तो क्या हो गया, ही, हिम, हिज। और ये सी, हर, हर्ष, इट, इट्स। और ये आगे ब्लैंक, ठीक है। अब आ गया दे का। तो दे का क्या बनेगा ऑब्जेक्टिव केस, देम। और पजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, दियर। और ये प्रोनाउन क्या बनेगा इसका, दियर्स। दे, देम, दियर, दियर्स। तो ये हो गया अपना इसका, ये भी तो थर्ड पर्सन का ही है इसका, इसको अपन ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और ये हो गया अपना पूरा पर्सनल प्रोनाउन की पूरी टेबल हो गई है। ये आपको याद होनी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप प्रोनाउन वाला टॉपिक नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो क्या है, इधर ये पर्सन हो गए, इसमें फर्स्ट पर्सन की बात करें, फर्स्ट पर्सन में अपन क्या करते हैं, आई और वी लेते हैं। आई क्या है, सिंगुलर, और प्लूरल के लिए क्या है, वी। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। आई का पजेसिव केस में जो पजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, माई। और इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा, माइन। और ये पजेसिव एडजेक्टिव वी का क्या बनेगा, आवर। और इसका बनेगा आवर्स, ठीक है। ऐसे अपन सेकंड पर्सन की बात करते हैं, यू। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, तो इसको अपन एक बार में लिख लिया, सिंगुलर प्लूरल दोनों की जगह। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, पजेसिव एडजेक्टिव योवर होता है, और पजेसिव प्रोनाउन होता है योवर्स, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी थर्ड पर्सन की, जिसमें सिंगुलर वाले हो गए सी, ही, सी, इट। और प्लूरल के अंदर हो गया दे। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, पजेसिव एडजेक्टिव हिज, और पजेसिव प्रोनाउन हिज। ऐसे सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, पजेसिव एडजेक्टिव हर। और इसका ये हो गया पजेसिव प्रोनाउन हर्ष। ऐसे इट का क्या हो गया, इट, इट्स, ब्लैंक। ऐसे अपन इसमें प्लूरल फॉर्म में जो यूज करते हैं, दे का क्या हो गया ऑब्जेक्टिव केस देम। और इसका हो गया दियर, और ये हो गया दियर्स, ठीक है। अब इनका यूज कैसे होता है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए ये जो आपकी टेबल है इसको आप बना लो अच्छे से, और ये आपके याद होनी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने चैनल से जुड़े रहें। और इनकी क्लास की पीडीएफ के लिए अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों को आप, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होता है, वहां से अपन इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। थैंक यू।